एक साइंटिस्ट ने ह्यूमन क्लोनिंग मशीन बनाई। क्लोनिंग मशीन सक्सेसफुल है या नहीं, ये जानने के लिए उसने एक महिला को किडनैप कर लिया। वो औरत को अपनी लैब में ले गया, फिर उसे क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। साइंटिस्ट ने फिर उसे महिला के बेटे को बुलाया और कहा कि आओ अपनी माँ को घर ले जाओ। उसके बाद वो लैब में पहुंचा। वहां उसे अपनी माँ जैसी 4 महिलाएं दिखी। क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में से लड़की की माँ कौन है? लड़के की माँ तीसरी वाली है, क्योंकि बाकी जो औरतें हैं वो अच्छे से विजिबल ही नहीं हो रही और वो सब कॉपी है। ओरिजिनल लेडी साफ दिख रही है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए वैम्पायर पुलिस स्टेशन पहुंचे। कल रात उनका बेटा किडनैप हो गया था। डिटेक्टिव मेहुल ने उसे गली की सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसे 3 लोगों पर शक हुआ, जैक, रॉबर्ट और सुसान। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किडनैपर कौन है? किडनैपर सुसान है, क्योंकि वैम्पायर चॉकलेट्स के पीछे नहीं पड़ते, खून के पीछे पड़ते हैं। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में घूम रही थी। उसे एक फोन कॉल आया और वह बात करने लगी। तभी एक किडनैपर मास्क पहनकर आया और उसने बच्ची को किडनैप कर लिया। स्टेला बस किडनैपर को एक झलक देख पाई थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंचे और स्टेला से सारी बातें पूछी। मेहुल ने वहां के 4 लोगों पर शक किया। क्या बता सकते हैं इन चारों आदमियों में से कौन किडनैपर है? किडनैपर तीसरा आदमी है, क्योंकि जिस आदमी ने लड़की को किडनैप किया था उसके भी गले पर बर्थ मार्क था, तो यही किडनैपर है। ट्रेन में 4 लोग ट्रेवलिंग कर रहे थे। ट्रेन सुंदर पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक सुरंग से होकर गुजरती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। जब ट्रेन सुरंग से बाहर आती है तो नैन्सी का ब्रोच लापता होता है। ट्रेन में सभी बैठे हुए ट्रैवलर से नैन्सी पूछती है। जैक ने कहा, मैं कॉफी पी रहा था, मुझे नहीं पता। एडम ने कहा, मैं तो सो रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। गैरी ने कहा, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। क्या बता सकते हैं कि इन तीनों में से नैन्सी का ब्रोच किसने चुराया? नैन्सी का ब्रोच गिरी ने चुराया, क्योंकि उसे वह अंधेरे में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता और उसका न्यूज़पेपर भी उल्टा है। तो वह झूठ बोल रहा है। कारा अपने बुटीक में आई और उसने देखा कि उसका महंगा जैकेट गायब है। उसने चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। उसने कहा कि मुझे 3 लोगों पर शक है। वॉचमैन ने कहा, मुझे जैकेट के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने नहीं चुराया। कारा की फ्रेंड ने कहा, मैं कल बुटीक गई थी बट कुछ चोरी नहीं किया। नौकरानी ने कहा, वह जैकेट फर वाला था और मुझे फर से एलर्जी है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से चोर कौन है? चोर नौकरानी है, क्योंकि उसने कहा कि उसको फर से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में बिल्ली है और उसका झाड़ू भी फर ही है। डेमन, स्टीफन, आल्ड्रिक और सैम रूममेट थी। उन चारों को घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डेमन एक अच्छा कुक था, इसलिए उसको 4 लोगों का खाना बनाना था। स्टीफन का कम कपड़े धोने का था। आल्ड्रिक का काम ग्रोसरी शॉपिंग था और सैम का काम साफ सफाई था। एक दिन जब आल्ड्रिक सुपरमार्केट गया था, तभी उसको किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत घटना वाले जगह पर गए। डिटेक्टिव मेहुल ने आल्ड्रिक के बारे में सबसे पूछताछ की। मेहुल ने तीनों रूममेट से कुछ पूछताछ किया। डेमन ने कहा, मैं खाना बनाने में बिजी था, मुझे कुछ नहीं पता। स्टीफन ने कहा, कपड़े धो रहा था, बहुत सारे कपड़े थे। सैम ने कहा, उसे वक्त घर बहुत गंदा था, मैं घर का साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेहुल तुरंत समझ गया। क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने किया? हत्यारा डेमन है। उसने सिर्फ 3 ही लोगों का खाना बनाया। इसका मतलब वह पहले से जानता था कि ऑल्ड्रिक वापस नहीं आएगा। जेना बहुत ही तेज और टॉपर लड़की थी, उसके साथ साथ वो बहुत मेहनती भी थी, लेकिन उसकी आंखें खराब थी, उसको ज्यादा अच्छे से नहीं दिखता था, इसीलिए वो हमेशा फर्स्ट बैच पर बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जो कि कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स से लड़ाई के कारण बहुत बदनाम था। एक दिन कॉलेज जाते टाइम उसका चश्मा गिर के टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी, इसीलिए उसने रिक को उसे मरम्मत करवाने ले जाने के लिए कहा।
कुछ टाइम बाद सड़क पर जेना ने सैम को चिल्लाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि सैम वहां बेहोश था। फिर वो दोनों करा से उतरे और उसके पास चले गए, लेकिन सैम मार चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुलाया। डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंचे और 4 लोगों पर शक किया। वहां 2 लोग और मौजूद थे। रिक ने कहा, जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने सैम को नहीं मारा। जेना बोलती है कि मैंने देखा कि सैम जमीन पर बेहोश था, इसीलिए मैंने रिक को कार रोकने के लिए कहा। रियाना ने कहा, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे। अब हम साथ नहीं हैं और मैंने उसे नहीं मारा। जैसी ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो चिल्लाने की आवाज सुनकर यहाँ आया। क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने किया? हत्या जेना ने किया, क्योंकि उसका चश्मा तो टूट गया था, तो उसने कार से ही सैम की डेथ बॉडी कैसे देख ली। जेना को पहले ही से पता था कि वहां पर सैम की डेथ बॉडी है। मेहुल के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। मेहुल अपने किचन में गया उनके लिए चाय बनाने। क्या आप इन तीनों कैटल्स को देखकर बता सकते हैं कि किस कैटल में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाय आएगी? दूसरे वाले कैटल में चाय की क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।